ऐसे बोलने का तो आज दिल कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे बिहार के वर्तमान के हालात को देखते हुए चुप रहना और मेरे ख्याल से अपने आप का मुंह बंद करके रखना भी मेरे मानसिक गुलामी माना जाएगा। विश्व प्रसिद्ध और पूरे भारतवर्ष में अच्छे तरीके से जाने जाने वाले टीचर, शिक्षक, जिनकी जात धर्म को लोग कभी कोई पूछता नहीं था, वो खान सर अब खान सर नहीं रहे। दरअसल उसका नाम अब फैजल खान हो गया। और खान सर को इस रूप में पटना में और हमारे बिहार के अलग अलग हिस्सों में या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है मानो जैसे उन्होंने किसी का रेप कर दिया हो या किसी का मर्डर कर दिया हो या कोई दंगा करवा दिया हो या फिर मेरे ख्याल से देश से पाकिस्तान के लिए मुखबरी कर दी हो। इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। अरे भाई, ये तो मेरे ख्याल से इतने बेहतरीन टीचर रोशन आनंद सर और उसके अलावा खान सर, दोनों बेहतरीन, पता नहीं किस कारणवश ये दोनों आपस में लड़ गए। ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये हो गया है तो आज के समय में कुछ बेवकूफ़ों को मौका मिल गया है कि आकर के वो छोटा मोटा माइक ले लेंगे हाथ में और किसी के भी मुंह में घुसेड़ते फिरेंगे कि बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। इस चक्कर में तो सबसे पहले दोगले पत्रकार अभिनव और उसके अलावा मनीष कश्यप तो शुरू से ही दोगला रहा है, उसके बारे में आप हर कोई जानते हैं अच्छी तरीके से। कहीं से भी कोई भी मैटर हो जाए उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल को ढूंढना इन लोगों की निशानी रह जाती है। विश्व प्रसिद्ध भारतवर्ष में पूरी तरह से जाने वाले खान सर अब खान सर नहीं रहे, अब वो फैजल खान हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उनका विवाद एक रोशन आनंद नाम के टीचर से हो गया। सामने हिंदू है इसलिए अब ये मुसलमान हो गया। इसकी गलती बस इतनी है कि ये राज्य में लोगों के सहायता के लिए 150 रुपये, 100 रुपये, 99 रुपये में भी बैच प्रारंभ किए। कम से कम फी में इन्होंने बैच देने का काम किया। ये अलग सी बात है कि कुछ मामलों में खान सर बेबाक रहे और राजनीति और अदर क्षेत्र में भी बोले, जिसका नतीजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है और तमाम लोग मिलकर के उसको लपेटे में ले रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के तमाम जनता से और भारत के तमाम जनता से कि चलो मान लो कि खान सर के गार्ड ने गोली चलाई, ठीक है, गोली खान सर ने आदेश दिया था चलाने का, उसके लिए नियम कायदे है, कानून है, न्यायालय है, जजमेंट है, सारा कुछ होता है कि नहीं होता है? आप उन पर छोड़िए। अब आप उनको दंगाई घोषित कर रहे हैं। खान सर जिन्होंने हजारों लाखों विद्यार्थियों के जीवन को बनाने का काम किया, उनको आप लोग जिहादी बोल रहे हैं। शर्म करो और शर्म से डूब मरो। तुमने शिक्षक की भी जाति खोज ली और उनमें भी तुमने हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज से पहले खान सर चूंकि मुसलमानों को गरियाते थे, पाकिस्तान को गरियाते थे, पाकिस्तान तो गरियाने के लायक है भी, उनको गरियाना उचित भी बनता है, लेकिन इस देश के मुसलमानों को गरियाते थे, कहते थे 8-10 बच्चे हैं उनके, ये मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता है, जाहिल कौम है, ये है वो है। तो पूरा हमारे सनातन धर्म के जितने भी भाई थे काफ़ी खुश हो रहे थे और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो उनका भगवान सब कुछ मान लिया था। वो हकीकत में भगवान लायक है भी, अच्छा कार्य भी कर रहे थे। और अब मसला ये है कि खान सर के गार्ड ने गोली चलाई। अरे भैया, हमारे कोचिंग सेंटर पे आकर के अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा तो हमारे गार्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, जाकर के चुम्मा लेंगे उसको। गार्ड का तो काम ही है कि किसी भी तरीके से मामले को दबका जाए। उसमें भी खान सर के गार्ड पर उस पर जो है जानलेवा हमला हुआ, उसके सर फोड़े गए, उसके शरीर से ब्लड जा रहा था, तो हवाई फायरिंग की गई। हाथ में जो बंदूक दिया गया वो पुटपुटिया थोड़े है, और बंदूक है, बंदूक उसमें भी लाइसेंसी है, लाइसेंसी बंदूक फायरिंग की गई ताकि वहाँ पर जो है कोई विशेष तरह का तोड़फोड़ ना हो। किसी को मारने के लिए तो गोली नहीं चलाई गई थी। अगर चलाई भी गई होती तो वो हो सकता है कि स्थिति के अनुसार कभी कभार चलाना भी पड़ता है, क्योंकि बंदूक हाथ में दिया भी जाता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गोली चलाना गुनाह भी है तो उनके लिए हमारे देश में, हमारे राज्य में न्यायालय है ना, कोर्ट है ना, पुलिस है ना, प्रशासन है ना, सारी व्यवस्थाएं हैं, संविधान है ना। लेकिन आज के दोगले किस्म के लोग और नफरती किस्म के लोग जो है वो खान सर दंगाई है, खान सर जिहादी है। खान सर अब खान सर नहीं, फैजल खान है। यूपी के खान सर है, बिहार के खान सर नहीं रहे, वो अब अदर स्टेट के खान सर हो गए। पता है क्यों? वो अब मसला इस बात को लेकर के बना दिया गया कि बिहारी वर्सेस बाहरी, उसको भगाओ यहाँ से। अब ये चूतिए, अब इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, अगर खान सर क्लास बंद करके भी चले गए ना तो 500-550 करोड़ उनकी संपत्ति है, उनका पूरा परिवार पूरी जिंदगी भर चलेगा।
तुम्हारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, हम और तुम जो उसके पास पढ़ रहे थे ना, जिनको 99 रुपया में, 150 रुपया में, 200 में, 500 में, 1000, 2000 में कोर्स मिल रहा था, स्पेशल बैचेज मिल रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा। बिहार भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य है, उसको कोई बेहतर करने लेके चला था। खान सर की गलती यही थी कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, नेताओं के पेट में आग लगने लगी। खान सर की गलती यही थी कि कुछ दोगले गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप जैसे गोदी पत्रकार, जो कि हमेशा मोदी जी के तलवे चाटते रहते हैं, सरकार के तलवे चाटते रहते हैं, उस तरह के पत्रकारों की आलोचना कर दी। कुछ गलत तरह के नेताओं को ट्रोल किया, कुछ गलत तरह के लोगों के ऊपर जो है अपनी बयानबाजी कर दी, यही ना गलती था। इनके अलावा मुस्लिम होने के बाद उसकी कोई गलती नहीं है। इस देश में मुसलमान होना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और खास करके तब जब सामने में कोई प्रसिद्ध हस्ती हो। लोगों को एक मौका चाहिए था, और यहाँ पर खान सर और रोशन आनंद सर दोनों ने मिलकर के निश्चित तौर पर लोगों को मौका दिया, और एक बेहतरीन एमओआई समीकरण को भी तोड़ने का काम किया यहाँ पर। खैर, आगे मामला क्या होता है ये आप लोग जरूर देखते जाइए, लेकिन आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि जिन लोगों ने आपके घर को बनाने का काम किया, जिन्होंने आपके लिए हॉस्पिटल खोले, जिन्होंने कम से कम रुपए में बैचेज दिए, कुछ तो शर्म कर लिया करो। उनकी बुराई करने में समय नहीं लगी, तुरंत उनको आतंकवादी घोषित, अब हो सकता है उनके ऊपर एनएसए लगवा दो, हो सकता है दंगाई घोषित कर दो, जिहादी घोषित कर दो, जो मन में आए बोल दो, है ना। खान सर, पटना वाले खान सर, और उसका करोड़ों अरबों में आपने उनका व्यूज डाल दिया, उनके सब्सक्राइब कर दिए, सब कुछ एकदम उपलब्ध पूरी बुलंदी तक पहुंचा दिया। और विवाद हुए एक रोशन आनंद नाम के टीचर से, तुरंत आपने उसमें उसको फैजल खान बना दिया, क्योंकि सामने वाला पक्ष जो है वो हिंदू का है। हिंदू मुस्लिम करके आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। देश में कानून, न्यायालय और संविधान पर अगर भरोसा ना हो तो फिर आप किस बेसिस पर कहते हैं? हमारे घर के गार्ड अगर हमारी रक्षा के लिए गोली, हवाई फायरिंग भी नहीं कर सकते तो फिर क्या? खैर, पुलिस उसको पकड़ कर ले गई है, सारा मामला आएगा, धीरे धीरे कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। अब अगर खान जीएस एकेडमी और ज्ञान बिंदु दोनों संस्थान पटना के बहुत बेहतरीन संस्थान है, अगर दोनों टूट जाए, दोनों को सरकार अगर बंद कर देती हो, तो हमारे तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं, जिन्होंने कम से कम रुपये में उन दोनों जगहों पर जाकर के पढ़ाई की, अच्छी तैयारी करने का कसम खाया था, उनका क्या होगा? खान सर को नीट मामलों में आवाज़ उठाने के लिए ये सज़ा मिली है मेरे ख्याल से। और अगर आवाज़ उठाना गलत है तो हम मानते हैं कि इस देश में गलत लोगों को गलत बन करके ही रहने की जरूरत पड़ेगी। खैर, आज दिल्ली में अभिजीत दीपके के पहुंचते ही कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। तो एक तरफ आप एक भगत सिंह को आप जेल में कर दोगे तो कई भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो आप तमाम लोगों से अपील है, आप प्रोपेगेंडा ना चलाएं, और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उनको अपना कार्य करने दें। धन्यवाद।